तो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की कठपुतली बनकर रह गई। कट्टरपंथियों जमातियों का दबदबा है और इसी वजह से पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर लगातार मजबूत कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश इतिहास को भूल गया, जब वही पाकिस्तान बंगालियों को चुन चुन कर मार रहा था। यूनुस, याद रखो, इतिहास दोहराता है। जब से बांग्लादेश में हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से पाकिस्तान बांग्लादेश में नजदीकी बढ़ती जा रही है। दोनों के कूटनीतिक व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं। अब बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी को बुलाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रख रही है। पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। बांग्लादेश 15 साल बाद इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव में रुकने की परमिशन तक नहीं दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में होने जा रही है। पहले चरण की ट्रेनिंग में मेमनशाही कैंट में एटीडीसी मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को ट्रेनिंग का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने स्वीकार कर लिया था। तो वही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद की 2 खेप मंगवाई है। सितंबर से दिसंबर के बीच बांग्लादेश ने 40,000 राउंड एम्यूनेशन मंगवाए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। पिछले साल ये 12,000 राउंड थे। इसके अलावा 2,000 राउंड टैंक एम्यूनेशन और 40 टन आरडीएक्स भी मंगवाया था। बांग्लादेश की सेना अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगी। इस संयुक्त युद्धाभ्यास को अमन 2025 नाम दिया गया है। पाकिस्तान हर 2 साल बाद इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। वेस्ट एशिया पॉलिसी सेंटर के डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी से भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन चेक पर खतरा बढ़ सकता है। ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बांग्लादेश में पाक की एंट्री के बाद पूर्वोत्तर के कट्टरपंथी ग्रुप के और हावी होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल लोकेशन काफी अहम है। चिकन चेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है। इस पर चीन कब्जा चाहता है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और अब पाक सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए अनुकूल हालात बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक राजनयिक पत्र लिखकर हसीना को ढाका वापस भेजने को कहा है। शेख हसीना का प्रत्यर्पण, बांग्लादेश में फांसी का शोर। बांग्लादेश मांगे शेख हसीना, मकसद कातिलाना। कोर्ट में पेशी का बहाना, हसीना पर शिकंजा कसना। शेख हसीना को क्यों वापस बुलाना चाहते हैं यूनुस? शेख हसीना बहाना, यूनुस का मतलब मुद्दों से भटकाना। बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शनों के करीब 3 महीने बीतने के बाद भी
पूर्व पीएम शेख हसीना की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को पत्र लिखकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए। ऐसा पहली बार नहीं जब बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना की वापसी की मांग उठी है। हालांकि ये पहली बार है जब बांग्लादेश की तरफ से औपचारिक रूप से पत्र लिखकर प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को ढाका वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस ढाका भेजा जाए। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार चल रही है और उनके ही रोल मॉडल वहां राज कर रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार अब शेख हसीना के पीछे पड़ गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी सद्दाम हुसैन जैसा सलूक होगा? क्या सद्दाम हुसैन की तरह शेख हसीना को भी मौत की सजा सुनाई जाएगी? वैसे जिस हिसाब से बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए मजबूर होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है, ये भी जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं दे सकते और उन्हें ऐसे अपराधियों को वापस सौंपना पड़ता है। भारत बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को किए गए अपराध के मामले में कम से कम 1 साल की सजा हुई हो तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। संधि के अनुच्छेद 10(3) के तहत प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को दूसरे देश के सामने अरेस्ट वारंट पेश करना होता है। इसके लिए आरोपों का साबित होना नहीं होता है। हालांकि 2016 से पहले प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को सबूत पेश करने होते हैं, लेकिन प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस नियम को बदला गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 5 अगस्त 2024 को भारत चली आई थी। तब से वो भारत में रह रही है। वहीं बांग्लादेश में बात की जाए तो हालात फिलहाल काबू में नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार देश की बागडोर संभाल रही है। अपनी हरकतों से यूनुस सरकार बाज नहीं आ रही है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, तो वहीं शेख हसीना से डरी हुई यूनुस सरकार शेख हसीना के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें बांग्लादेश वापस लाने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।